हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोल रहा है कि डिसाइड करना है आपको कि दिया हुआ जो आपको पास यहाँ पे इक्वेशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, x² + 5x - 2 = 0। आपको ये चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले आपका जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, ax² + bx + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पे आपका वेरिएबल हो और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से बड़ा पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है ना। इसी हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन देखोगे, आपका क्वेश्चन में वेरिएबल x है और उसका मैक्सिमम पावर 2 है और x के साथ नॉन जीरो नंबर, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, x² के साथ जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है y² = 5y - 10। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, जो आपका वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर है उसको एक तरफ और बाकी सारे नंबर को उस तरफ लेकर आना है। 5y भी इधर लाएंगे, 5y को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो -5y हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में वो प्लस है और 10 जो है वो माइनस है। लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यहाँ पे =0 बचेगा। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। आपको ये चेक करना है कि आपके इक्वेशन में वेरिएबल है, हाँ है। कौन सा वेरिएबल है, y है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ओके, और जो y² है उसके साथ आपके पास जीरो तो नहीं है, जो कोएफिशिएंट है वो जीरो तो नहीं है, नहीं है कोएफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब 1 है, जीरो नहीं है। तो इस इक्वेशन को कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, y² + 1/y = 2। और ये पहचानना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जब भी आपके पास इक्वेशन आ रही है और उसमें डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, उसी से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, उसी से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यू है, y है, y से ही मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। जब y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y³ हो जाएगा, क्योंकि y² को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y के ऊपर पावर 1 है और जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर का प्लस हो जाता है, इसीलिए ये y³ हो जाएगा। अब 1/y को भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 को भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला वाला आपका y³ हो जाएगा, ये y कैंसिल, तो बचेगा 1 और इधर आ रहा है 2y। अब आप इसको कैसे भी लिखो, लेकिन जब भी लिखोगे आप, आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है y जिसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 3 है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है वेरिएबल का। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको थर्ड की तरह है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आ रही है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे डिनोमिनेटर में x वैल्यू है तो x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। जब इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x² हो जाएगा। फिर आपके पास +1/x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहां पे -2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच रहा है x², यहां पे आ जाएगा +1 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये राइट साइड में क्या है, -2x। अब मैं क्या करूंगा, x² को एज इट इज रखूंगा, -2x को इधर ले लेंगे तो x² के बाद जो टर्म आता है x वाला टर्म आता है। -2x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो +2x हो जाएगा और ये 1 ऑलरेडी यहीं पर है, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसमें देखो कि वेरिएबल कौन सा है, आपके पास x वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और उसके साथ कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास 2 ब्रैकेट दी है और दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जब ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको पहले m को इस m के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो m को m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। फिर इसी m को आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 और m मल्टीप्लाई होके 5m हो जाएगा। बट इस m प्लस में है और 5 माइनस में है, मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अलग अलग होती है तो आंसर माइनस में आता है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2m हो जाएगा, दोनों के साइन प्लस है, सेम है तो प्लस आएगा। इसी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 सा 10, और दोनों की साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आंसर माइनस में आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एम स्क्वायर वाला और कोई टर्म है, नहीं है, एम वाला और कोई टर्म है, हाँ है, ये दोनों, तो दोनों को सॉल्व करो, एक आपका माइनस है, एक आपका प्लस है, साइन दोनों की अलग है, तो क्या करेंगे हम, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3m। जब साइन अलग होती है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और यहाँ पे बड़े नंबर की साइन लग जाएंगी माइनस, उसके बाद -10 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चेक करो आपके पास वेरिएबल कौन सा है, m है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और उसके साथ कोई वैल्यू 0 है क्या, एम स्क्वायर के साथ, नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका मतलब हाँ, ये हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके पास ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले सबको एक साइड लेकर आएंगे। आपके पास m क्यूब है, यहां पे राइट साइड में भी एक और m क्यूब है, तो उसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा, इसकी साइन है प्लस, लेफ्ट साइड में आके हो जाएगी माइनस, तो -3m क्यूब हो जाएगा। बाकी आपको एज इट इज रख देना है, 3m स्क्वायर -2, और राइट साइड में जब कुछ नहीं बच रहा है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और ये -3, क्योंकि ये भी m क्यूब है, ये भी m क्यूब है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 प्लस में है, 3 माइनस में, दोनों की साइन अलग अलग है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दे, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, और m क्यूब एज इट इज रखो। ओके, अब 3m स्क्वायर के साथ और कोई स्क्वायर m स्क्वायर वाला नहीं है, तो उसको एज इट इज रखो, नंबर आपका अकेले है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सी है, m है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है क्या, नहीं, 3 है, तो 2 से ज्यादा मैक्सिमम पावर है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है।